Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, in an LR circuit, the AC source has a voltage of 220 volt. If the potential difference across the inductance is 176 volt, the potential difference across the resistance will be. रेजिस्टेंस के अक्रॉस के बताना आपको, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है बच्चों, एल आर सर्किट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज एल आर सर्किट। एल आर सर्किट विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखिए आपको क्या क्या गिवन कर रखा है डेटा। इस क्वेश्चन में बताया गया कि एल आर सर्किट को देखिए हम एसी सोर्स से कनेक्ट कर रहे हैं 220 वोल्ट। 220 वोल्ट खाली 220 वोल्ट बोल रखा है। इसका मतलब ये आरएमएस वैल्यू है, किसकी है? वोल्टेज की आपकी आरएमएस वैल्यू क्वेश्चन में गिवन कर रखी है। ओके, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टर, इंडक्टर के अक्रॉस देखिए आपको पोटेंशियल डिफरेंस वीएल के इक्वल होगा। ये गिवन कर रखा है कितना आपको? 176 वोल्ट के इक्वल। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर, रजिस्टर के अक्रॉस कितना होगा ये बताना है। ठीक है, और जो सोर्स है, ठीक है, सोर्स कितना आरएमएस वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 220 वोल्ट के इक्वल दे रखी है। ठीक है, अब बच्चों देखिए एलआर सर्किट में होता क्या है? एलआर सर्किट में एक आपका इंडक्टर होगा, ठीक है, दूसरा क्या होगा आपका? दिस इज द रजिस्टर, ये क्या है? आपका रजिस्टर है। ठीक है, यहाँ पर आपका कोई सोर्स है ऑलराइट, और इसकी हमें कितने दे रखी है? 220 वोल्ट दे रखी है। ठीक है, और यहाँ पर इंडक्टर के अक्रॉस जो ड्रॉप आएगी वो वीएल से रिप्रेजेंट करूंगा, और रजिस्टर के अक्रॉस जाएगी मैं उसको क्या लिख लूंगा? वीआर लिख लूंगा। ठीक है, अब बच्चों मैं यहाँ से क्या बता सकता हूँ, जो आपका वी होगा, वी इजिकल टू देखिए पोटेंशियल ड्रॉप किस किसके अक्रॉस आ रही है? इंडक्टर के अक्रॉस और रेजिस्टेंस के अक्रॉस। हम इसको लिख सकते हैं वीएल का स्क्वायर प्लस आपका अंडर रूट ऑफ वीआर का स्क्वायर। ऑलराइट, ये लिख सकते हैं। ऑलराइट, तो देखिए बच्चों वी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखी है कितनी? 220 इज इक्वल टू देखिए कितना होगा? अंडर रूट ऑफ वीएल का स्क्वायर। वीएल कितना है? 176। तो आप इसको लिख लीजिए 176 का स्क्वायर प्लस आपका वी आर का स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, बस आप इसको आप सॉल्व कर लीजिए। दोनों साइड देखिए अगर मैं स्क्वायरिंग कर लूँ तो यहाँ पर देखिए आपका 220 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर आपका कितना है? 176 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट हट गया। ठीक है, प्लस आपका कितना हो गया? वी आर का स्क्वायर। यहाँ से देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ? 22 कॉमन आ रहा है देखिए इन दोनों का। ठीक है, देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ? देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ 220 को 222 इंटू 10 का स्क्वायर, ये टर्म लिख सकता हूँ। माइनस देखिए 176 को अगर मैं लेफ्ट साइड लेके जाऊँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ 22 इंटू 8 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, और अंडर रूट के अंदर ये पूरी टर्म लेके आ गया, ये किसके इक्वल होगा? आपका वी आर के इक्वल हो जाएगा, ये आपकी वी आर की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब बच्चों देखिए 22 का स्क्वायर यहाँ पर है और 22 का स्क्वायर यहाँ पर भी है। 22 का स्क्वायर तो बच्चों दोनों जगह है, तो उसको बाहर लेके जाता हूँ तो कितना हो जाएगा? सिंपली आपका 22 आ जाएगा। ठीक है, 22 का स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो कितना होगा? 22 होगा। 10 का स्क्वायर अंदर कर लूंगा तो कितना हो जाएगा? 100। माइनस 8 का स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा? 64। इट इज इक्वल टू वी आर, ये किसके इक्वल होगा? वी आर के इक्वल होगा। अब देखिए इसको फर्दर सॉल्व कर लीजिए। बाहर आपका 22 है, ठीक है, 100 माइनस 64 कितना होता है? 36। 36 का रूट कितना होता है? 6, तो 6 हो जाएगा। तो 22 इंटू 6 कितना? 132 वोल्ट के इक्वल। सो ये आपका आंसर, दिस इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस। ये पूछा गया था पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस, तो कितना होगा? 132 वोल्ट, यानी कि सी ऑप्शन क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.